बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड मार्केट का वीकली का एनालिसिस करने वाले हैं और गोल्ड मार्केट के साथ ही साथ यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के भी आप दोस्तों के साथ वीकली फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं। और इस वीक में गोल्ड मार्केट की क्या मूवमेंट होने वाली है, कि आने वाले वीक में गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है, क्या यहाँ से और मजीद ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है, या क्या यहीं से गोल्ड अभी नीचे गिर सकता है, क्या गोल्ड की मोमेंटम होने वाली है जो आने वाला वीक है। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों को सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगा और आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने कौन से लेवल्स हैं जिससे आपने एक बाइंग और सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे पास गोल्ड मार्केट का यहाँ पे चार्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने फोरकास्ट शेयर की थी आप दोस्तों के साथ कल वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, तो मैंने आप दोस्तों को यही वाला एरिया बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, 2365 के एरिया को ब्रेकआउट करता है, तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2386 और 2390 का एरिया। तो मार्केट ने उसी एरिया के आसपास अपना एक हाई लगाया है और वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इस वीक में तो क्या आने वाले वीक में जो आने वाला वीक है उसमें गोल्ड मार्केट की क्या मोमेंटम होने वाली है, मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने फॉरेक्स फैक्ट्री को देखना है, उसके बाद हम आके गोल्ड मार्केट को वीकली और डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट की इस वीक में क्या मोमेंटम होने वाले है। फॉरेक्स फैक्ट्री को देखना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा इस वीक में कौन से आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। तो अगर मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आपको कोई खास डेटा देखने को नहीं मिलता है, कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है मंडे वाले दिन, ठीक है। अगर ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आप दोस्तों को जो डेटा देखने को मिलता है वो फेडचर पोल टेस्टिफाइज, ये आपको डेटा देखने को मिलता है। और वेडनेसडे वाले दिन भी आपको फेडचर पोल टेस्टिफाइज का डेटा देखने को मिलता है। ये दोनों सेम टाइम पे 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। और अगर थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन जो आपको डेटा देखने को मिलता है कोर पीपीआई एंड पीपीआई ईयरली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो जो आप दोस्तों को डेटा देखने को मिलता है फ्राइडे वाले दिन का वो कोर पीपीआई एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, ये आपको डेटा देखने को मिलते हैं। इस वीक में सिर्फ मंडे वाले दिन को छोड़ के बाकी जितने भी 4 दिन है उनके अंदर आप दोस्तों को हाई इम्पैक्ट डेटा देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं और मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम में आ सकती है। तो आप दोस्तों को अभी चल के चार्ट के ऊपर हम दोस्तों को डेली और वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे मार्केट को कि मार्केट की क्या आने वाले वीक में क्या मोमेंटम होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड मार्केट के वीकली टाइम फ्रेम के आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो गोल्ड मार्केट वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या शो करवा रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्स ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। अगर आप दिए गए मेरे लिंक से आप अपना रियल अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले वीक के अंदर मार्केट ने एक अच्छी खासी एग्रेसिव मूव दिखाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल को कि इसने एक अच्छी खासी मारो बूझो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी आप यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पे ये वाला एरिया था जो मार्केट इसी एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी। और ये वाला एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 1 2 3 4 5 मतलब 1 मंथ के दरमियान, 1.5 मंथ के दरमियान मार्केट ने इसी रेंज के अंदर मार्केट ने मूव किया था। और इसके ऊपर ना ही तो मार्केट ने कोई ब्रेकआउट दिया था और ना ही कोई वीकली कैंडल की आप दोस्तों को एक अच्छी खासी कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, और ना ही इसके नीचे किसी भी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने कोई क्लोजिंग दी थी। तो इसी वीक में क्या हुआ कि मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ने यहाँ पे आके एक अच्छी खासी मारोबूजो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर दी है 2390 के दरमियान। तो फ्रेंड्स, तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट इस वीक में किस तरह से मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर सकते हैं, कि यहाँ से और मज़ीद मार्केट ऊपर बुलिश मोमेंटम में रहेगी, यहाँ तो यहीं से मार्केट गिरेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अगर हम यहाँ पे इसका एरिया ये देखें, ये वाला एरिया है इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे इसका एरिया एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मार्केट हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है
तो फ्रेंड्स अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर मार्केट अपना एक नया हाई लगाएगी और इसी इसका जो लास्ट हाई है वो है 2450 का एरिया, ठीक है, और वहीं तक मार्केट जा सकते हैं। अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट इसी वीक में मार्केट ने इसी एरिया को ब्रेकआउट कर दिया इसी हाई को, तो फिर मार्केट अगेन कंटिन्यू अपना एक नया हाई बना सकती है और नया हाई तक मार्केट अपना एक जा सकती है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड नहीं करते हैं। अगर जो मार्केट को हम देखना है तो हम अब डे 1 और H4 H1 के टाइम फ्रेम में एक अच्छे लेवल दिखाएंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बात कर रहा हूँ कि मार्केट अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट कर देती है और यहीं से जो इसने 2450 का एरिया जो यहाँ पे इसने एक हाई लगाया, मार्केट ने इसी एरिया को ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से मार्केट फिर अगेन कंटिन्यू अपना एक बुलिश मोमेंटम में रहेगी और एक कंटिन्यू अपना एक नया हाई लगा सकती है। तो अभी हम चलते हैं डे 1 और H4 H1 के टाइम फ्रेम में देखेंगे गोल्ड मार्केट को कहाँ से आपने एक बाइंग और सेलिंग के एक अच्छे लेवल निकालने हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये डे 1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने मार्केट ने उसी हाई के ऊपर अभी क्लोजिंग दी है जो काफ़ी टाइम साइज का जो इसका इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया था। कल वाले दिन मैंने आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की थी, डेली फोरकास्ट मेरी आती है, तो अगर आप दोस्तों ने देखे होंगे तो ये वाला एरिया मैंने आप दोस्तों को कहा था कि अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेकआउट कर देती है 2365 का एरिया मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2386 से लेकर 2390 के दरमियान मार्केट अपना एक हाई लगा सकती है। लेकिन हमने आप दोस्तों को ये कहा था कि 2384 से अगर आप बाय करते सेल करते हैं तो वहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। कल मार्केट ने एक अच्छा खासा वहीं से रिजेक्शन दी थी और 150 के दरमियान जिन दोस्तों ने यहाँ से ट्रेड लिया होगा तो उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा और जिन्होंने यहीं से 2365 से लेकर मार्केट को जिसने बाय किया होगा उन्होंने भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। तो यहाँ पे अगर डे 1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अभी इसी हाई के ऊपर मौजूद है। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है तो फिर मार्केट आसानी के साथ अपना इसी हाई को अपना अचीव कर सकते हैं। ये वाला हाई जो है मार्केट ने 2450 का एरिया मार्केट अपना इसी हाई को अगेन अपना मार्केट कंटिन्यू इसका हाई को बरकरार कर सकते हैं, इसी हाई तक मार्केट जा सकते हैं। ये डे 1 के टाइम फ्रेम में आप दोस्तों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं या आप दोस्तों को एक वाज़े सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इसका अभी मार्केट का एक हाई है। मार्केट यहाँ पे देखें ये एक डे 1 के टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी इसका एक रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर जिससे यहीं से रिजेक्शन देते हुए आपको यहाँ पे कोई भी H4 के टाइम फ्रेम की कैंडल यहीं से आपको मिलती है तो फिर यहीं से आप अगेन सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो फिर यहीं से आपने अगेन बाइंग में रहना है, यहीं से फिर आपने अगेन बाय का सोचना है और आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 2450 का होगा और 2450 को मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देती है तो फिर अगेन मार्केट अपना कंटिन्यू एक नया हाई अचीव करेगी और एक नया हाई लगा सकती है। तो अभी हम H4 और H1 के टाइम फ्रेम में देखेंगे और मार्केट के एक अच्छे लेवल वहीं से हमें एक अच्छे मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छे लेवल निकालने हैं बाइंग और सेलिंग के कि कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि मार्केट अगर एक यहीं से मार्केट नीचे गिरती है तो ये हमारे लिए एक बेस्ट यहीं से हमारे एक बाइंग जोन जो बन जाएगा वो हमारे लिए ये वाला एरिया बनेगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये वाला एरिया, ठीक है, और ये है अगर जब मार्केट इसी एरिया के आसपास आती है अगेन यहीं से रिजेक्शन देते हैं तो अगर जो हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर तो यहीं से हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हम सेल करेंगे 2390 के दरमियान और मार्केट आती है 2365 के ऊपर और 2360 के ऊपर तो यहीं से हमें फिर अगेन बाइंग करेंगे। फिर यहीं से अगेन हम बाय का सोचेंगे, यहाँ से हमने बाय की ट्रेड लेनी है क्योंकि यहाँ से अभी मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम में मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करने आ सकती है। यहाँ से मार्केट जाएगी नीचे आएगी और यहीं से आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहीं से रिजेक्शन देते हुए मिलती है मार्केट तो यहीं से आपने शॉर्ट टर्म के लिए आपने सेल करना है। मार्केट यहीं पे आए और यहीं से हमें फिर अगेन बाइंग करना है। 2365 का एरिया बाइंग का एरिया है और उसके नीचे अगर जो हम बात करें तो वो इसका जो एरिया बनता है वो ये वाला एरिया बनता है। तो ये एरिया बनता है 2340 का एरिया, ठीक है, ये हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग जोन है। अगर 2340 के ऊपर मार्केट आती है तो इस वीक में यहीं इस एरिया के आसपास आती है तो फिर यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो यहीं से अगेन फिर हम भी बाइंग करेंगे गोल्ड को, यहीं से हमें और एक अच्छी बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर यहीं से हमें अगेन एक बाइंग का सोचना है और यहीं से अगर 2390 के एरिया को ब्रेकआउट कर दे तो फिर यहीं से अगेन आप बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो 2450 होगा। मार्केट आसानी के साथ
इस वीक में उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस वीक में डेटा भी है और ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम में होगी। और अगर हमने बाय का सोचना है तो मैंने आप दोस्तों को बता दिया हमारे लिए जो एक बेस्ट बाइंग जोन है वो ये वाला एरिया फर्स्ट 2365 के ऊपर है, तो यहीं से हमें बाय करना है। और उसके बाद अगर मार्केट इससे नीचे गिरती है निकलती है तो यहीं से आए 2340 के ऊपर और यहीं पे आए 2340 के ऊपर आते तो यहीं से भी हमें एक अच्छी बाइंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और तो फ्रेंड्स ये था H4 के टाइम फ्रेम के अंदर जो लेवल मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए गोल्ड मार्केट के। और आई होप कि आप दोस्तों को गोल्ड मार्केट की एक अच्छी फोरकास्ट समझ आ गई हो। तो अभी हम चलते हैं GBP/USD और यूरो USD को, देखते हैं कि उसकी क्या मोमेंटम होने वाली है। तो फ्रेंड्स यूरो USD की बात करें तो यूरो USD अपना उसी हाई के पास आया है जो मार्केट का अंदर यहाँ पे आप दोस्तों को शो हो रहा है। ये वाला एरिया मैंने आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर की थी डेली फोरकास्ट के अंदर। मैंने आप दोस्तों को कहा था कि मार्केट इस वीक में इसी हाई के पास आ सकती है, अपना इसी हाई को टेस्ट कर सकती है। तो अभी इसमें भी एक अच्छी खासी बेरिश बुलिश मोमेंटम के अंदर की क्लोजिंग हुई है और एक अच्छी खासी यहाँ पे वीकली की टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग हुई है। तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर यूरो USD कंटिन्यू फिर यहीं से अगेन अपना एक बुलिश इसी अपने हाई को बरकरार रखते हुए यहाँ तक मार्केट अपना आ सकती है, ये वाला एरिया। और ये वाला टारगेट मार्केट अपना ऐड कर सकती है, ये वाला जो बनता है 1.860 के ऊपर ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ तक इस वीक में मार्केट आ सकती है। ये एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं आप दोस्तों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट यहीं से अगर यहीं से निकलती है तो फिर यहाँ से मार्केट अपना एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से इसी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप दोस्तों को ये लेवल मैं बता रहा हूँ कि मार्केट यूरो USD यहाँ तक अपना एक अगेन नेक्स्ट वीक में मार्केट अपना एक यहाँ तक अपना एक हाई लगा सकती है। तो अभी हम इसको डे 1 और H4 के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि इसके क्या लेवल हमें शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर जो डे 1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आप दोस्तों को ये वाला एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि मार्केट यहीं से मंडे वाले दिन हो सकता है मार्केट यहीं से गिरे और यहाँ तक आएगी और ये वाला एरिया अपना एक अचीव कर सकते हैं। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो फिर यहीं से आए इसी एरिया के पास, ठीक है, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया आपके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन है यूरो USD के अंदर 1.07477 के ऊपर, ठीक है, ये वाला एरिया आपके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन है। यहीं से मार्केट अगर इससे निकलती है तो इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर अगेन अपना एक कंटिन्यू ये इसी अपने हाई को बरकरार रखते हुए ये अपना एक हाई लगा सकती है। यहाँ तक मार्केट यूरो USD आपको ऊपर अप ट्रेंड में मूव करते हुए देखेगी। तो ये वाला एरिया मैंने आप दोस्तों को बताया, यहीं से रिजेक्शन देते हुए आप दोस्तों को यहाँ पे यूरो USD की कोई H4 H1 के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आपको क्लोजिंग देते हुए ये रिजेक्शन देते हुए कोई कैंडल मिलती है तो यहीं से आपने क्या करना है, सेल करना है शॉर्ट टर्म के लिए। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला एरिया और इसको ब्रेकआउट करेंगे तो ये वाला एरिया, ठीक है। फिर ये वाला एरिया यहाँ से आपके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन है और यहाँ से आप फिर अगेन इसको बाय कर सकते हैं और यूरो USD को। तो ये डे 1 के टाइम फ्रेम मैंने आप दोस्तों को लेवल शो किए हैं। अगर H4 के टाइम फ्रेम की बात करें तो ये सेम वही लेवल है, मैंने आप दोस्तों को बता दिया। अगर यहीं से रिजेक्शन देते हुए आपको कोई कैंडल मिलती है तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सेल करना है। क्योंकि मैंने आप दोस्तों को कहा था कि फ्राइडे वाले दिन यहाँ से मैंने आप दोस्तों को कहा था कि यहीं से आपने क्या करना है, यूरो USD को बाय करना है यहीं से। और ये वाला टारगेट अपना एक अच्छा खासा यूरो USD अचीव कर सकता है, यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने यहाँ पे बाय किया होगा उन्होंने एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अगर यहीं से मंडे वाले दिन कोई भी कैंडल यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे रिजेक्शन देते हुए मिलती है तो यहाँ से फिर मार्केट अगेन कंटिन्यू यहाँ तक आएगी और इसको ब्रेकआउट करेगी तो ये वाला एरिया आसानी के साथ अचीव करेगी और यहीं से आपको एक अच्छी खासी बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। यहाँ तक इसको रीटेस्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है तो इस तरह से इसको रीटेस्ट करना है और उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू यहाँ से अपना एक अप ट्रेंड में मार्केट मूव कर सकती है। तो ये वाला एरिया इसको रीटेस्ट करना चाहिए, ये इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया और इसको रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू यहीं से मार्केट अपना एक अप ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो ये थी यूरो USD की फोरकास्ट। और अगर हम GBP/USD को देखते हैं कि हमें उसमें क्या लेवल हमें शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स GBP/USD की बात करें तो GBP/USD आप दोस्तों को उसी हाई के पास मिलता है जो मार्केट ने अपना एक अच्छा खासा इस वीक में मार्केट ने एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम कैंडल यहाँ पे आप दोस्तों को शो करवाई है कि यहाँ से मार्केट ने इसमें भी यहाँ पे आप दोस्तों को ये जो कैंडल शो रही है यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई काफ़ी टाइम से
और ये एक गिरेसिव मूव आई है इस वीक के अंदर GBP/USD के अंदर। यहाँ पे ऐसे एक मारूबूजो कैंडल, एक अच्छी खासी बुलिश मारूबूजो कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर ये मार्केट इसी वीक में इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, इसी हाई को, और इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर अगेन GBP/USD कंटिन्यू अपना एक अप ट्रेंड में मूव करेगा और ये वाला एरिया अपना एक अचीव कर सकता है, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरिया अपना एक अचीव कर सकता है GBP/USD और यहाँ तक जा सकता है 1.31288 के ऊपर। यहाँ तक मार्केट अपना कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने आप दोस्तों को ये वाला वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप दोस्तों को लेवल शो करवाएं कि GBP/USD अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहीं से मार्केट आपको एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में मार्केट आप जाते हुए आप दोस्तों को शो होगी, क्योंकि यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है। और अगर हम डे 1 और H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो हमें उसमें लेवल क्या शो करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर डे 1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो जो हमें लेवल शो हो रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया 1.2831 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप दोस्तों को कहा था कि मार्केट अगर इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी मार्केट इस एरिया के आसपास अप ट्रेंड में मूव करते हुए देखेगी और यहाँ से आप अगेन बाय कर सकते हैं इस एरिया से। और जिन दोस्तों ने यहाँ से बाय किया होगा तो उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। यहाँ तक मार्केट ने अपना एक अच्छा खासा हाई लगा दिया है। और अगरचे हम यहाँ पे डे 1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहीं से अगरचे कोई एक कैंडल रिजेक्शन देते हो यहाँ पे आपको मिलती है तो यहीं से फिर आपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपने सेल करना है और यहीं से सेल करके और यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये वाला एरिया 1.27118 के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक। तो मार्केट अगरचे यहीं पे आपको एक मिलती है तो यहीं से आपको एक अच्छी खासी बाइंग की ट्रेड मिलेगी और यहीं से आप फिर बाय कर सकते हैं इस एरिया से। और यहाँ से फर्स्ट टारगेट ये होगा, अगर इसको ब्रेकआउट करते थे तो फिर मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में मूव करेगी, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो GBP/USD और यहाँ पे जो हमें शो करवा है तो वो एक अच्छा खासा मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। यहीं से मार्केट अगेन कंटिन्यू अपना अप ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो फ्रेंड्स अगर H4 के टाइम फ्रेम की बात करें तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं। कल वाले दिन मैंने आप दोस्तों को कहा था कि ये वाला एरिया आपके लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बाइंग जोन है। अगर मार्केट इसको इसी एरिया को नीचे ब्रेकआउट कर दे तो यहीं से आपने बाय करना है। अगर यहीं पे होल्ड करती है तो यहाँ से फिर आपने बाय करना है, आपका यही टारगेट होगा। यहाँ तक मार्केट आसानी के साथ इस एरिया को हिट कर सकती है। तो जिन दोस्तों ने यहाँ पे बाय किया होगा तो उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। और अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि H4 के टाइम फ्रेम में मैं आप दोस्तों को यहाँ पे जो लेवल शो करवा रहा हूँ कि ये वाला एरिया अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन देते हुए यहाँ पे आपको शो होती है तो यहाँ से आपने क्या करना है, सेल करना है। और फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा। अगर जिसको ब्रेकआउट करते तो फिर अगेन मार्केट इसी एरिया तक आसानी के साथ आएगी। ये आपके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन है, यहाँ से आपने फिर बाय करना है और उसके बाद फिर कंटिन्यू मार्केट अपना अप ट्रेंड मूव करेगी, क्योंकि मार्केट को इसी एरिया को रीटेस्ट करना चाहिए। जैसे इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और मार्केट इस तरह से मूव कर रही है और इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने अपना हिट किया, अगेन यहाँ पे आए और यहीं से फिर कंटिन्यू मार्केट अपना अप ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से मार्केट को हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहीं से एक कंटिन्यू यहाँ पे बुलिश मोमेंटम में हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन ये वाला एरिया है। और अगेन जो आपके लिए बाइंग जोन है, अगर जिसको ब्रेकआउट कर देती है मार्केट और यहीं से फिर आप अगेन इसको रीटेस्ट कर यहाँ पे होल्ड कर दो, फिर यहीं से अगेन आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये थी हमारी वीकली फोरकास्ट। आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।